इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। भैया, इसमें पूछने की कौन सी बात थी? ये काम मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और ये काम करके मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगा तू? उस कलंकनी से शादी करने के सपने जो तैर रहे होंगे ना तेरी आंखों में, लेकिन अपने कान और आंख दोनों खोल के मेरी बात सुन ले। हमारे खानदान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर तू उससे शादी करेगा तो लोग मुंह पे थूकेंगे मेरे, और ये बात मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। भैया, अब ये सब आपको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, चलता हूं। ये खुशखबरी मुझे और लोगों को भी सुना। नमस्ते मैडम। अरे हिम्मत, आओ। माफ करना मैडम, वो मैंने आपके काम में विघ्न डाला। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पढ़ना लिखना तो चलता ही रहता है। तुम अपनी सुनाओ। आओ बैठो। मैडम, मैं आपको बताने आया था कि मैं आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरे बताए रास्ते पर? हाँ, आपने ही तो कहा था कि कोई काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तुम्हें मैडम मैंने काम ढूंढ लिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना हिम्मत, अब तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास पैदा होगा और तुम्हारे भैया भाभी भी तुमसे गाली गलौज नहीं करेंगे। मैडम, अब मुझे तो उनकी गालियां खाने की आदत हो गई है। जानती हैं मैडम, मैं ये काम करने के लिए क्यों तैयार हुआ? कुंती जी की खातिर। मान लो कल मेरी शादी हो गई तो घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, और अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या खाऊंगा और कुंती जी को क्या खिलाऊंगा? देखो हिम्मत, अगर तुम्हारे अंदर ये भावना पैदा हुई है तो ये सिर्फ कुंती के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। दुनिया में इज्जत उसे ही मिलती है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। नाकारा बैठे लोगों को तो माँ बाप भी मुफ्त की रोटी नहीं खिलाते। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। कभी कभी मुझे भी अफसोस होता है कि जो नौकरी मैंने आज ढूंढी है, पहले क्यों नहीं ढूंढी। मुझे ये काम पहले करना चाहिए था। अफसोस की कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी तुम लोगों के दिलों में अपने लिए इज्जत पैदा कर सकते हो, और इज्जत उसे ही मिलती है जो 2 पैसे कमाता हो। दरअसल मैडम, मुझे लगता था कि मुझे काम करने की जरूरत क्या है, पैसे कमाने की जरूरत क्या है, इसीलिए 24 घंटे हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता था। खाने के लिए 2 जून की रोटी कहीं ना कहीं मिल जाती थी, और सोने के लिए कभी घर तो कभी स्वामी जी का आश्रम। लेकिन मैडम, उस दिन आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। देखो हिम्मत, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा उसके पीछे वजह थी। जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आई, तुम्हारे भैया भाभी से मिली, तो मुझे लगा कि उनकी नजरों में तुम्हारी हैसियत कीड़े मकोड़े की तरह है। वो तुम्हें किसी लायक ही नहीं समझते। जानता हूं मैडम, मैं उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था। फिर ऐसे में तुम्हारा कुंती जैसी लड़की से शादी करने का इरादा, तो मुझे लगा कि जिसकी अपने घर में कोई इज्जत और हैसियत ना हो, वो कुंती को क्या सुख दे पाएगा। देखो हिम्मत, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और घर गृहस्थी चलाने के लिए हमेशा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। मैडम, अब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं कुंती जी को सुख देने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है हिम्मत, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम काम क्या कर रहे हो। मैडम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और किसी काम का तजुर्बा भी नहीं है। अब मेरी किस्मत से मुझे जो भी मिल गया मुझसे खुश हूँ। लेकिन फिर भी तुम काम क्या करते हो, कहाँ नौकरी करते हो? वो पास में जो रस्तों की मिल है ना, वहाँ मजदूरी का काम करता हूँ। वहाँ बोझा उठाता हूँ मैं। क्या? हाँ मैडम, अब मुझ जैसे इंसान को तो यही काम मिलेगा ना। लेकिन मैडम, मैं इस काम को भी अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि काम थोड़ा छोटा है, मेहनत का है, लेकिन मैडम मैं इस काम को भी अपनी पूरी सच्चाई, लगन और ईमानदारी से करूंगा। मैडम, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ ना? देखो हिम्मत, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और देखना, तुम्हारी ये मेहनत एक दिन तुम्हें कहां से कहां ले जाएगी। मैडम, इस काम को करने में मुझे शर्म नहीं आती। किसी के फेंके हुए टुकड़े खाने से तो अच्छा है कि पसीने की एक रोटी खाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और अब मुझे पूरा यकीन है कि कुंती के लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ, मुझे सुबह जल्दी ड्यूटी पे जाना है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हिम्मत, देखो, तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझसे कहने में संकोच मत करना। मैडम, आपने ही मुझे इस लायक बनाया है, आपने ही ये प्रेरणा दी है। आप तो मेरी शुभ चिंतक हैं, तो आपसे संकोच कैसा? नमस्ते। नमस्ते। अपने भाई की चेतावनी सुनी? कहकर गया है कि तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तुम हाथ पर हाथ रखकर बर्दाश्त करते रहो और वो अपनी मनमानी करता रहेगा। अरे कैसे करेगा मनमानी? मैं उसकी जुबान नहीं खींच लूंगा। जबान खींचनी होती तो पहले ही खींच ली होती। अरे जो हमसे आंख नहीं मिलाता था, अब वो हमारे सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। इतनी अकड़ आ गई उसमें। अरे सुधा, इसमें अकड़ की क्या बात है? तो रोक लेते ना उसे। तुम्हारी नाक कटाने पर तुला हुआ है और तुम हो कि हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। तो क्या करूं? उसका गला घोंट के खुद फांसी चढ़ जाऊं, यही चाहती हो तुम? अरे आज वो कुंती के लिए बोझा उठाने के लिए तैयार हो गया, कल वो मारपीट करेगा, खून बहाएगा। और उसको लेकर किसी दिन सड़क पर निकला, लोग ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे, और वो पगला किसी से भिड़ गया तो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और ये सब तुम्हारी छूट देने का नतीजा है। अरे मैंने कितनी बार कहा कि उसे घर से बाहर मत जाने दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लग गई ना उसे बाहर की हवा, निकल आए ना उसके पंख। वो कोई अंधा, बीमार या पागल नहीं है कि मैं उसे घर में बंद करके रखता। और आज तक तुम्हारी हर बात मैं मानता आया हूँ। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हिम्मत मेरा भाई है। भाई? ऐसे भाई के होने से तो अच्छा है कि भाई ना हो। करे वो और भरे हम। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? मतलब अचानक तुम उसकी तरफदारी क्यों करने लगे? ये भाई के लिए प्यार कहाँ से उमड़ आया? आज उसने कमाई का पेड़ा खिला दिया इसलिए? ये भी समझ लो। देखो सुधा, उसे कम से कम अपने पांव पर खड़े होने की अकल तो आई। वो मेहनत तो कर रहा है ना, अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश तो कर रहा है ना। लेकिन किसके लिए कर रहा है ये तुम्हें नहीं मालूम? उस कुमारी माँ कुंती के लिए? चलो मान लिया सुधा, कुंती के लिए सही। उसे इतनी अकल तो आई, उसी के बहाने सही मेहनत तो कर रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है ना। एक दिन वो उस लड़की के लिए भीख मांगता हुआ भी दिखाई देगा तुम्हें, देख लेना तुम। सुधा,
जो लोग जिंदगी में एक बार पसीना बहाना सीख जाते हैं ना, वो फिर कभी भीख नहीं मांगते। अब अपने भाई राजू को ले लो। अच्छा, अब तुम मेरे भाई राजू की तुलना हिम्मत से करोगे, उस पगले से? ये पगला तुम्हारे उस भाई से लाख गुना अच्छा है। कम से कम इसने आज तक मेरे आगे हाथ तो नहीं फैलाया, भीख तो नहीं मांगी। बस, मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं। अरे तुमसे उसने उधार क्या मांग लिया, उसे तुमने हिम्मत से भी गया गुजरा समझ लिया। एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। देखो सुधा, हिम्मत के खिलाफ तुम्हें इतना बढ़ चढ़कर बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब उसकी खातिर तुम मुझसे झगड़ा करोगे? इसमें झगड़े की बात नहीं है। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि वो लड़का जो दिन भर आवारागर्दी करता था, इधर उधर खाली घूमता था, उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो जाओ मोहल्ले में मिठाई बांटो। ये सब कुंती के जादू का असर है। अरे वो उससे शादी करना चाहता है, इसके लिए नाटक कर रहा है। अगर वक्त रहते उसे काबू में ना किया ना, तो हाथ से निकल जाएगा, उस कुलक्षणी को घर ले आएगा। ऐसा कैसे करेगा वो? और जब लेके आएगा मैं देख लूं। अरे फिर क्या देखोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे। वो रिश्ते के नाम पर एक कलंक है, एक धब्बा है। अगर वक्त रहते उसे साफ न किया है ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। हेलो हेलो, सरला जी, मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते मिसेस भंडारी। आपको कुछ पता चला? किस बात का? हिम्मत ने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ मिसेस भंडारी, ये सुनकर तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। वो मजदूर बनकर अगर बोझा उठाने के लिए तैयार हुआ है तो सिर्फ कुंती की खातिर। इसे कुंती के लिए उसका प्यार और समर्पण ही कहेंगे। सरला जी, कल रात जब उसने मुझे आकर कहा कि वो काम करने लगा है, तो मुझे पूरा इत्मीनान हो गया कि शादी के बाद वो कुंती को सुख दे सकता है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कुंती हामी भर दे। हर लिहाज से हिम्मत उसके लिए एक अच्छा चुनाव है। हिम्मत इतनी मेहनत करके 2 पैसे कमाने को तैयार हुआ है, तो कुंती की खातिर वो कुंती के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। मिसेस भंडारी, हिम्मत बहुत ही सीधा साधा और भोला है। उसके भोलेपन को लोग बेवकूफी समझते हैं, लेकिन दरअसल वो ऐसा है नहीं। जी मैं समझ गई। पहले मेरे मन में भी उसके लिए गलतफहमी पैदा हो गई थी। मुझे लगा जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं, वो कुंती को क्या आसरा देगा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि हिम्मत कुंती के सुख का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन इस कुंती को कौन समझाए? वो कहती है कि सोच विचार करने के लिए उसको समय चाहिए। अब ऐसे में कोई इतना सोच विचार करता है क्या? उसके सामने एक नई जिंदगी है, और वो है कि बीती हुई जिंदगी को लिए आंसू बहाती बैठना चाहती है। उसने समय मांगा है तो उसे पूरी तरह सोच विचार कर लेने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेगी। आज तक उसने अपने से कोई सही फैसला लिया है क्या? पर सरला जी, हम ऐसे में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। जब तक वो खुद अपनी मर्जी से अपने दिल से तैयार नहीं होती, ऐसी शादी का क्या मतलब? यही सोचकर तो चुप हूँ। सरला जी, जो भी होगा अच्छा होगा, आप इत्मीनान रखिए। अच्छा, मैं आपको फिर बाद में फोन करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।